जिस दिन मैंने एक मुतवस्त घराने में जन्म लिया तो दादी जान बहुत रोई थी। अम्मी भी अफसुर्दा थी। अब्बू तो दीवार के साथ लगकर रोई जा रहे थे। तभी लेडी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और सबको हैरानगी से देखने लगी कि इन सबको क्या हुआ है। फिर वो दादी के पास आई और कहा, आप लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों अफसुर्दा हैं बेटी की पैदाइश पर, जबकि ये 4 भाइयों के बाद पैदा हुई है। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या बेटी खुदा की रहमत नहीं होती? होती है, दादी जान ने आंसू साफ करते हुए कहा। लेकिन इसकी किस्मत से डर लगता है, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और उनका दुख देखा नहीं जाता। किस्मत भी वही बनाता है जिसने पैदा किया होता है। उसका शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। डॉक्टर तो ये कहकर चली गई, लेकिन मेरा घराना काफी देर इसी तासुफ में डूबा रहा। न जाने इस नेकी की कैसी किस्मत हो, जमाना क्या सलूक करेगा। मेरे पैदा होने पर घर का कोई फर्द खुश ना था, जबकि मैं 4 बेटों के बाद पैदा हुई थी। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। एक रोज ये सारी बातें मेरी फुफ्फो ने मुझे बताई थी, जो मेरे रिश्ते की तलाश में परेशान थी। उनका अपना कोई बेटा बेटी ना थे, बे औलाद थी बेचारी, लेकिन मुझे बहुत प्यार से पाला था, औलाद की तरह। इसलिए चाहती थी कि मेरा किसी अमीर घराने में रिश्ता हो और मैं सुखी घर की बहू बन जाऊं। कई रिश्ते मेरे लिए आए, सभी हमारे जैसे सफेद पोश घरानों से थे। फुप्पी ने किसी रिश्ते को कबूल ना करने दिया। कहती थी, मेरी मोमल इतनी खूबसूरत है तो रिश्ता भी ऐसे घराने में ढूंढेंगे जहां ये रानी बनकर रहेगी और मलका बनकर राज करेगी। इसी आरजू में उन्होंने एक रिश्ता करवाने वाली को काफी मोटी रकम देकर अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ लाने का कह दिया। वो मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था। तेज धूप में बस स्टॉप से घर की तरफ आते हुए बदन पसीने से नहा गया और चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। आते ही मैंने किताबें मेज पर रखी और पानी पीने को कूलर की तरफ गई थी कि सामने कमरे से बातें करने की आवाजें सुनाई दी। कदम वहीं रुक गए। नामानूस आवाज थी, शायद कोई मेहमान थे। तभी अम्मी आ गई। बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी से हाथ मुंह धो और कपड़े बदल कर आ जाओ, और हाँ, हल्का सा मेकअप भी कर लेना। उनके हुक्म की फौरन तामील की, और जब मैं कमरे में पहुंची तो फुफ्फो के साथ 2 अजनबी औरतों को बैठे देखा तो हैरान हो गई। काली रंगत की 2 औरतें मुझे घूरे जा रही थी। एक औरत ने मुझे गौर से देखा, फिर पास बुलाकर प्यार किया। मैं समझ गई कि ये मेरा रिश्ता देखने आई हैं। कुछ देर वहां बैठकर मैं अपने कमरे में चली आई, मगर मुझे अपने कमरे में भी अजनबी खातून की आवाज सुनाई दे रही थी। हमें घर बार नहीं देखना, हमें तो बस लड़की पसंद आ गई है, बहुत खूबसूरत है। कमरे में आकर मैं पलंग पर दराज हो गई थी। मेरे लिए शादी की बात कुछ हैरानगी की बात ना थी। समझदार लड़की थी और मेरे नजदीक शादी एक ठोस हकीकत थी जो होना ही थी। ये तो अजल से होता आया है, तो शादी के ख्याल से घबराना क्या और शर्माना क्या। ये वालिदैन का एक फरीजा था जिसको उन्होंने एक ना एक दिन अदा करना था। मुझे किसी के घर जाकर आबाद होना ही था और जिंदगी को एक ही डगर पर चलना था। मैं नॉर्मल रही, लेकिन आज फूफी की खुशी देखने वाली थी। उनकी ये आरजू पूरी होती नजर आ रही थी कि हमारी बेटी मोमल रानी अमीर घर की बहू बनेगी और राज करेगी। जिस रोज ये खबर सुनी कि शादी का दिन तय हो गया है और लड़के वालों ने कहा है हमें न जहेज चाहिए और न कीमती जेवर, बस हमें अपने लड़के के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए जो हमें मिल गई है, दिल जरा सा परेशान हुआ ये सोचकर कि जिन घर वालों के साथ उम्र का तवील हिस्सा हंसते खेलते गुजरा उनसे दूर चली जाऊंगी, अपने पराये बन जाएंगे। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब वालिद साहब ने सादा तरीके से मेरी शादी कर दी। सखियों के संग चंद कदम चलकर डोली में बैठ गई और अपने दूल्हे के साथ उनके घर आ गई। जेवर न जहेज, यही तय हुआ था। जब वालिद ने सर पर हाथ रखकर अलविदा किया और माँ ने रोती हुई आंखों से देखा तो मेरा जी भर आया। पहली बार ये एहसास बिजली बनकर गूंदा। ना जाने मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, वहां कैसे गुजरेगी। आंसू रुमाल में जज़ब कर लिए मैं रो रही थी अपने मुस्तकबिल का सोचकर। नई नवेली दुल्हन के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन हाकिम की दुल्हन क्या बनी, हर अरमान खो बैठी।
मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी और फजूल किस्म के रस्मो रिवाज से हुज्जत ना थी, लेकिन ये तो मेरा हक था कि दूल्हा मेरा इस्तकबाल करे, वो सुहाग रात को मुझसे कुछ ना बोले। मेके से वापसी पर अगली रातों का भी यही सरदर्द। ये देखकर मैं उदास हो गई। सोचती थी कि क्या मैं जबरदस्ती इनके पल्ले बांध दी गई हूँ, जो मुझे मुसीबत समझ बैठे हैं और बादिल नाख्वास्ता झेल रहे हैं। सोच सोच कर परेशान थी। तबीयत परेशान रहने की वजह से सेहत पर असर पड़ने लगा, हत्ता कि बुखार हो गया। बुखार क्या हुआ कि लोग मुझसे बददिल हो गए, कोई मेरे करीब ना आया। नंदो भावजों का तो बड़ा साथ होता है, लेकिन मेरी नंदो ने मेरी तरफ देखना भी गवारा ना किया। जिम्मेदारी क्या करती, मेरे खाने पीने की किसी को फिक्र ना थी और न कोई मेरे पास बैठा। किसी ने पानी को भी ना पूछा। बुखार में खुद उठकर पानी पीती थी। उनका ऐसा इखलाक देखकर मैं हैरान रही, रुआ रुआ रो पड़ा। मोमल, तू किन पत्थर दिल लोगों में आ गई है, ये तेरे कुछ नहीं लगते, पर तू तो इनकी कुछ लगती है ना। इस घर की बहू बनकर आई है, किसी से बुराई की है और ना कोई झगड़ा हुआ है। अभी कल ही तो आई है, शक्ल भी बुरी नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है। हफ्ता भर बिस्तर पर पड़ी रही तो ताने मिलने लगे। खाने को सब तैयार, लेकिन काम से बीमार पड़ी है। मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे सेहत दे दे ताकि उठकर काम करूं और इन सब पत्थर दिल वालों को खिदमत से मोह लूं। दवा तो दवा, किसी ने दुआ भी ना दी। खुद ही कुछ रोज बाद ठीक हो गई। नौकर चाकर थे, लेकिन मुझे काम करते देखकर ही उनको सुकून मिलता था। मैं किचन में जुट गई और उनको सुकून हुआ। एक रात मैंने हाकिम से उनके घर वालों का शिकवा किया कि किसी ने दवा दारू भी ना ला कर दी और बीमारी में करीब ना आए, तो जवाब मिला, तुम गरीब लोग न जाने इतने हसास क्यों होते हो। अरे बीमार से दूर रहना चाहिए ताकि दूसरे बीमार ना पड़ जाएं। पढ़ी लिखी हो, जहालत फिर भी नहीं गई। अगले रोज ताना दिया, हल्का बुखार ही तो था, काम काज क्यों छोड़ दिया था। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर दिल किरची किरची हो गया। गोया ये इम्तियाजी सलूक महज इसलिए था कि मैं उनकी क्लास से ना थी। अब बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। जिंदगी के इस मोड़ पर एहसास हुआ कि अमीर घराने की बहू बनकर मसलूब कर दी गई हूँ। मेरा दिल कट कर रह गया। अब कुछ कहना या बोलना फजूल था। जो भी पड़ोसी मुझे देखने आता तो कहते जहेज में कुछ नहीं लाई, गरीब घर से आई है। मैं क्या जवाब देती। दिन अजीब से गुजरने लगे। दिन भर किचन में नित नए खाने बनाती, लेकिन कोई मुझसे खुश ना था। उल्टा ताने मिलते। कुछ ढंग का पकाना आता है, ये क्यों किया, ये क्यों ना किया। देसी खाने कौन खाता है यहाँ। चारों नंदे मेरे नुक्स पकड़ने में लगी हैं। कोई औरत दुल्हन को देखने आती, ये शुरू हो जाती, कोई ढंग नहीं है, माँ ने तमीज नहीं सिखाई, अदब अदाब से तो बिल्कुल ही वाकिफ नहीं है। मैं चुपचाप उनका मुंह तकती रह जाती। जब खुश शरीके जिंदगी मेरे साथ ना था तो किसी से क्या शिकवा करती। 2 माह में ही गम से आधी रह गई। मेरे लिए इससे बड़ा गम कोई ना था कि काम चोर थी और ना बेईमान और बदतमीज थी। आवारा मिजाज भी ना थी। फिर ये लोग क्यों मुझसे बदजन थे। मैं की गई तो सब मेरे मुंतजिर थे। हर एक ने कई तरह के सवाल किए। हमारी बेटी शहजादियों की तरह रह रही होगी, नौकर आगे पीछे घूमते होंगे, मगर मैं कोई जवाब भी ना दे सकी। मेरी जिंदगी एक जलता अलाव थी, किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। गम दूर करने को मैंने मुताले की आदत अख्तियार कर ली, लेकिन ये भी मेरा ऐब गिना गया कि मुताले के बहाने जाने रातों को जाग जाकर क्या करती रहती है। मुताले का सहारा भी गया। हाकिम भी आधी रात को घर लौटते, मुझे नींद नहीं आती थी। शादी से पहले तक की जिंदगी बड़े सुकून से गुजरी थी। दावा था कि हर किस्म के हालात में सब्र से गुजार सकती हूँ, मगर यहाँ आकर सब्र और तहम्मुल की ताब खत्म हो गई। अक्सर उदास रहती। ये उदासी भी मेरे लिए ऐब बन गई। हर कोई कहता, नई दुल्हन ने तो घर में नहूसत फैला रखी है। फूफू कहा करती थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन अब मान गई कि ऐसा नहीं है। यही मेरी किस्मत का चक्कर नहीं तो और क्या था। अपने दिल के लहू से ससुराल में मोहब्बत का चिराग रोशन करने की सही करती रही, मगर नाकाम रही। उनकी राह में फूल बिछाने में लगी थी और वो कहते थे कि खुशामद करती है। अपने शोहर की आखिरी अदालत का दर खटखटाती तो वो ये बात ही ना सुनते।
ये मेरे मुकद्दर की कमी ही तो थी कि हर कोशिश के बाद भी बदबख्त ही रही। किसी दिन अच्छे कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगाती तो आवारगी के ताने भी सुनने को मिलते। एक रोज जबकि शाम गहरी हो रही थी, हाकिम बाहर से आए और बगैर खाना खाए लेट गए। मैं उनके पास गई और पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? जवाब ना दिया तो उनके पास बैठ गई और सर दबाने लग गई। यकलख धक्का दे दिया कि मैं नीचे गिर पड़ी। बोले, क्या कनीज खरीद कर लाया था? उसी लम्हे पिघलता हुआ शीशा कानों में चला गया। उठकर बैठ गए। बोले, हमारी सोसाइटी में तुम्हारी जैसी बीवी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं रोते हुए बोली कि मेरा कसूर क्या है? वो आंखें दिखाकर बोले, तुम्हें शोहर को खुश रखना आता ही नहीं है, बल्कि किसी को भी खुश नहीं रख सकती। मैं तो सबको खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन आपके घर में कोई भी मुझसे राजी नहीं। आखिर मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, बस तुम हमारी जान छोड़ो और मेके चली जाओ। कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोचने लगी, या तो ये शख्स ज़हनी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार है या मुझे पहचान ही नहीं सका। जू जू सब्र करती रही, उनका जोरों सितम बढ़ता गया और मेरी जिंदगी हराम होती चली गई। मैं जिंदा दरगोर हो गई। एक दिन जबकि सास अपनी आदत के मुताबिक मुझ पर बुड़बड़ा रही थी, अम्मी आ गईं। सास ने उन्हें अपने पास बिठाया और मेरे नकाइस गिनवाने लगी। कहने लगी, उस घड़ी को कोस रही हूँ जब मोमल का रिश्ता लिया था। साथ ही अम्मी को भी बुरा भला बोल गई, तुमने बेटी को कुछ नहीं सिखाया, ना ये शोहर को खुश रख सकती है और ना हम घर वालों को। वालदा रंजीदा हो गई। मैं उन्हें अपने कमरे में ले आई। वो मुझे अपने साथ चलने को कहने लगी। इस पर बात बढ़ गई। उन्होंने अम्मी को बुरा भला कहा और अम्मी मुझे मजबूर करने लगी कि साथ चलो, अब मजीद यहाँ मेरी बेइज्जती ना करवाओ। मेरी सास ने कहा, चलो चलो, दोनों ही इस घर से निकलो। तब मैं बर्दाश्त ना कर सकी और वालदा का हाथ पकड़कर चली आई। अब बात छुप ना सकी। वालिद और भाइयों को पता चला तो वो गुस्से में आ गए और उन लोगों पर तिल मिलाने लगे। वालदा की इतनी तौहीन कौन बर्दाश्त करता, लेकिन मैंने किसी तरह से झगड़े को रोके रखा। उम्मीद थी हाकिम मुझे किसी रोज लेने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि उन्होंने खत भेजा कि तुम मेरे घर से रकम और जेवर चोरी करके आई हो। खत पढ़कर वालिद आग बगोला हो गए। भाई तो तसादुम पर आमादा थे, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। अब हम दोनों घरों में मुकदमे बाजी हो गई। अपने वालिदैन की परेशानी देखकर मैं मर मर जाती। उफ मेरे खुदाया, मैं क्यों पैदा हो गई? इनकी जिंदगियों को रोग लगा दिया। काश मैं पैदा ही ना होती, मेरी जगह पांचवा भी भाई पैदा होता। मुकदमा काफी अरसा चलता रहा। नतीजा ये कि घर पर गरीबी और उदासी छा गई। शरीफ लोगों ने इस मुकदमे में वालिद साहब की मदद की और इल्जाम गलत साबित हो गया। उल्टा हाकिम पर हर्जाना हुआ और अदालत के हुक्म से मुकदमे का खर्चा भी उसी को देना पड़ा। वालिद साहब ने तनसीख का दावा कर दिया। मेरा अब वहां जाना मुमकिन ना था। हाकिम ने इंतकाम लेने का सोचा हुआ था। माली हालात और कमजोर हो गए तो मैंने मुलाजमत की ठान ली। उस दौर में मेरे लिए मुलाजमत मिलना बहुत मुश्किल था। कई जगह दरख्वास्तें दी। इंटरव्यू देने जाती तो लगता कि कुछ की निगाहें तो मेरे सरापे का एक्सरे कर रही हैं। घबरा कर वापिस चली आती। घर से बाहर निकलती कब थी? बाहर की दुनिया को फेस करने की आदत ही नहीं थी। कदम फूंक फूंक कर रखती। मिलाखिर एक अच्छी मुलाजमत हासिल हो गई। घर में गुर्बत ने जो डेरे डाल रखे थे, बिलाखिर उसके निशान मिटते गए और हम आराम और सुकून की जिंदगी बसर करने लगे। सोचती थी अल्लाह ताला ने हाकिम जैसे शख्स को दस्ते नगर नहीं रखा तो बेहतर ही हुआ। उस रोज मैं अपने दफ्तरी औकात में काम में मशगूल थी। वो वहां आ गया। शर्मिंदा खड़ा था। मोमल, मुलाजमत छोड़ दो, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी बेइज्जती मत करवाओ प्लीज। वो लिजाजत से बोला। मैंने सर उठाकर उसे देखा और कहा, उस रोज दुनिया का ख्याल नहीं आया जब मुझे अदालत में खींचा था। भरी अदालत के सामने मुझे बेनकाब किया था। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था। मुझे जमाने में तमाशा बनाकर रख दिया। एक रोज भी तुम्हें लिहाज ना आया। मेरे खिलाफ अपनी वालदा और बहनों से गवाहियां ली। मैं कोई भीख नहीं मांग रही। मैं तो एक बाइज्जत मुलाजमत कर रही हूँ। सरे बाजार नाच तो नहीं रही। आज तुम किस ताल्लुक से हक लेने आ गए हो? मैं खुद तो तुम्हारे घर से नहीं आई थी। मुझे और मेरी माँ को निकाला गया था और तुम मुझे लेने भी नहीं आए थे, बल्कि अदालत में मेरी तलबी कराई। मुझे माफ कर दो मोमल।
हालात अभी इतने काबू से बाहर नहीं हुए। तनसीख का मुकदमा वालिद से कहो कि वापस ले ले। मुझे घर वालों ने भड़का दिया था। अपने ही घर को अपने ही हाथों से उजाड़ने लगा था। हाकिम ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं यही चाहती थी कि वो अपने मकाम को पहचान ले। उसे अपने सामने गिड़गिड़ाता देखकर मेरा दिल ठंडा हो गया, सुकून का सांस आया। मेरे इंतकाम की बस इतनी सी ही तलब थी। सब लोग अब तुम्हें याद करते हैं। तुम एक मौका दे दो, मैं तबाह होकर रह गया हूँ। क्या तुम हमें माफ नहीं कर सकती? नहीं हाकिम, अब तो अदालत ही फैसला करेगी। मैंने सख्ती से जवाब दिया। बिलाखिर वो चला गया। मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती थी जहाँ इंसान की कोई कदर ही ना हो। उन्हें तो बस बहू की सूरत में एक नौकरानी चाहिए थी। कुछ दिन बाद अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया तो ये सिलसिला भी खत्म हो गया। वालिदैन ने सुख का सांस लिया। आज मैं बज़ाहिर बड़ी कामयाब और मुतमईन जिंदगी गुजार रही हूँ। सुकूनो करार फिर भी नहीं है। ना जाने सुकूनो करार कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा। आज पता चला है कि दादी क्यों मेरी पैदाइश पर रोई थी, अम्मी और अब्बू क्यों अफसुर्दा हुए थे। मगर फुफ्फो से एक ही सवाल है कि उन्होंने अपने से ऊंचे लोगों में मेरी शादी कराकर कौन सी खुशी और सुकून हासिल कर लिया। क्या ये अच्छा ना था कि अपने बराबर के लोगों में रिश्ता हो जाता लेकिन खुशी और सुकून मिल जाता? यही एक सवाल मेरे जी को परेशान रखता है, जिसकी वजह से मैं खुद एक सवाल बनकर रह गई हूँ।